तो दोस्तों अभी हम ये हाई हिल टी पे हैं ऊटी में और हमारा सेकेंड डे है ऊटी में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। और ये जो टी हाउस है यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ फ्लेवर टीज मिलते हैं, कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे ऑन द वे रहते हैं, दिन में, रात में, इवनिंग टाइम में। तो हम लोग गए थे इवनिंग में टू हैव टी एंड देन ऑन द वे बैक वी केम एंड हैड आवर डिनर एंड हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मॉर्निंग में हम लोगों का प्लान है दोधा बेटा पीक जाने का। तो ये जैसे मैं बोल रहा था हाई हिल टी उसी रास्ते में ही पड़ता है जो टी हाउस मैंने बताया था। वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे जगह हैं, जैसे ये बोल दिया मैंने, और दूसरा काफ़ी सारे टी स्टेट्स भी हैं आगे आगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दिस टी फैक्ट्री एज वेल जो आप घूम सकते हैं। तो दोधा बेटा पीक जैसे मैं बोल रहा था, इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेस दैट इज विजिटेड इन ऊटी। और सिंगल रोड ये जैसे अभी देख रहे हैं जाने को, ये हाई हिल टी से आपका 3.4 किलोमीटर रहता है और काफ़ी नज़दीक में ही है और एकदम टॉप हाइट पे है दोधा बेटा पीक। अब ये देख सकते हैं एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है, देन दे लेट यू इन। एंड हाईएस्ट पॉइंट है ऊटी का एंड इट इज़ ऑलमोस्ट, मैं से बोल रहा था लास्ट वीडियो में, 8700 फीट इसकी हाइट है। और ईस्टर्न घाट आई मीन इट इज़ अ जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ये कहा जाता है। और काफ़ी सुंदर नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, ऑलमोस्ट वी आर नाउ द 1.5 किलोमीटर और उसके बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। जो टी फैक्ट्री टी हाउस बोल रहा था वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है, बट ये मेन ऊटी टाउन से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है मेन सिटी सेंटर। और अभी कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे। रोड काफ़ी अच्छा है, सिंगल रोड है, बहुत सीनिक व्यू है। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे ऊपर। और इसकी जो टाइमिंग्स है 8 AM से 5 PM, इवनिंग 5 PM तक, और उसके बाद रात में इट इज़ नॉट अलाउड। और काफ़ी स्टनिंग व्यू है नीलगिरी हिल्स का। एंड सुबह अगर आप जब सुबह जाते हैं तो काफ़ी अच्छा मिस्ट वगैरह दिखता है मॉर्निंग टाइम में, स्पेशली विंटर सीजन में। तो अभी दोधा बेटा के बारे में जिससे बोल रहा था, लोकेशन इसका मुझसे बोला था 9 किलोमीटर सिटी सेंटर से है और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आपको मिल जाता है। सुबह 8 से 5 बजे तक ये खुला रहता है और थ्रू आउट अच्छा वेदर यहाँ पे रहता है। अक्टूबर से जनवरी इज़ द बेस्ट टाइम आज वी टॉकिंग वी रीच। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे टिकट वगैरह करवा के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पैनोरामिक व्यू आ रहा है। और काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। इट्स अ जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, जैसे मैंने बताया था पहले। और इट इज सराउंडेड बाय पैनोरामिक व्यू ऑफ ऑल द टी स्टेट। काफ़ी सारे आपको यहाँ से दिख जाएंगे। और इसके ऊपर एक मैंने जैसे दिखाया था आपको, एक टेलीस्कोपिक हाउस भी है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे पूरे दूर दूर तक के दिख जाएंगे। और यहाँ से सनसेट जो है काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी फेमस है सनसेट यहाँ का। और ये डेफिनेटली आप जाके विजिट कर सकते हैं। और ये काफ़ी माउंटेन के ऊपर है, तो जाते टाइम जो रोड है वो काफ़ी सीनिक रहता है। तो ये हम अभी यहाँ पे रुक के ऐसे देख रहे थे कि क्या है करके, we heard a sound, so we thought of checking. ऐसा कुछ नहीं था, but it is a deep forest, that you have to cross. रोड अच्छे रहते हैं, but कभी कभी बोलते हैं यहाँ पे कि टाइगर्स वगैरह भी साइटिंग होते हैं, तो you have to be little careful when you are getting off your vehicle. और it is very risky, especially if you are traveling इवनिंग टाइम में, रात में जा रहे हैं, तो you should be little careful.
और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोदा बेटा का नाम जो है कन्नड़ा में इट मीन्स ओनली एज बिग माउंटेन, व्हिच इज ट्रू। एंड द जर्नी लेट मी टेल यू सो फार वाज वेरी सीनिक, और लश ग्रीन टी गार्डन्स ऑन द वे पड़ते हैं जो हम अभी आगे जाके विजिट करेंगे। और काफ़ी ऑन द वे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, टॉल यूकेलिप्टस ट्रीज हैं और मिस्टी हिल्स है। रोड में कभी कभी मॉर्निंग टाइम पे भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जाता है, और काफ़ी अच्छा पैनोरामिक व्यू आता है। वैसे बोल रहा था ये टी स्टेट्स ऑन द वे, और आगे जाके काफ़ी सारे पड़ते हैं। मैं बोल रहा था आपको ऑन द वे, आप गूगल में भी देखेंगे मैप में अगर, तो उसके नीचे और साइड में काफ़ी ज़्यादा टी स्टेट्स हैं जो कि आप देख पाएंगे। वन ऑफ द टी स्टेट हम लोग आए थे विजिट करने के लिए, उसके नीचे में ही है, दोदा बेटा पीक के नीचे ही है। एंड जाइस रिट्रीट एक ये होटल है वहाँ पे, और श्री मीनाक्षी अम्मा टेम्पल भी है। तो बहुत सारे टी स्टेट्स भी हैं, और ये सारे कुछ वहाँ पे हैं। वाइल्ड ग्रीन व्यू पॉइंट्स भी है वहाँ पे थोड़ा आगे में, जो लोग काफ़ी जाते हैं। सो इसके जस्ट रिट्रीट के पास में ही जहाँ से हम लोग नीचे गए थे टू टेक सम ऑफ द पिक्चर्स एंड फोटोज वीडियोस एज वेल। तो ये एक वन ऑफ दी प्लेस है, आप देख सकते हैं। एकदम बैकड्रॉप पे आप देख सकते हैं बहुत सारे माउंटेन हैं आपको दूर दूर में, और जंगल भी आगे दिख रहा है दूर में। लेकिन ये पूरा दूर दूर तक टी स्टेट से कवर्ड है, और बहुत अच्छा था। यू कैन गो एंड स्टैंड देयर, अपना फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपने खाना वाना कुछ लिया है तो वहाँ पे बैठ के खाना वाना भी खा सकते हैं, और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक काइंड ऑफ पूरा ग्रीनरी रहता है, तो यू वुड डेफिनेटली काइंड ऑफ एंजॉय दैट प्लेस। कमिंग बैक टू, इसके ऊपर में जो है दोदा बेटा पीक का, दोदा बेटा हाईएस्ट पॉइंट जो है, वहाँ पे एक रिलैक्सिंग पॉइंट भी है जहाँ पे लोग बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बट यार टॉकिंग अबाउट दी सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दोदा बेटा पीक, ये थोड़ा पार्किंग कंजेस्टेड हो जाता है, बट दे हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस। वीकेंड्स में हो जाता है बिकॉज ऑफ दी जो ज़्यादा भीड़ आती है, ज़्यादा पब्लिक आती है। बट जनरली दे चार्ज 50 रुपीज़ फॉर पार्किंग, एंड काफ़ी स्पेस है, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट। और ठंडा हो जाता है इवनिंग के टाइम पे, बट इवनिंग में सनसेट का जो व्यू होता है दैट इज रियली नाइस। और ये इसके बाद जो जगह है हम लोग जाएंगे आगे, दैट वी विल लेट यू नो। बट सो फार जो पीक है दोदा बेटा पीक, और उसके नीचे जो टी स्टेट्स हैं सारे, बहुत सारे, those we enjoyed a lot, and टेलीस्कोपिक व्यू भी हमने देखा, that was also very good। और उसके नीचे हम जो क्रॉस करके आए पीक के नीचे, जो फॉरेस्ट है that is called as शोला फॉरेस्ट आई थिंक, या काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रेंज ऑफ फ्लावरिंग वैरायटीज ऑफ फ्लावर शॉप्स हैं, और वहाँ पे बैठ के बर्ड्स, बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। आप टैक्सी वगैरह भी हायर कर सकते हैं जो आपको लेके जाएंगे। और दिन के टाइम पे मैं मुझे से बोल रहा था एंटायर डे इट इज ओपन, सो आप डेफिनेटली जाके विजिट कर सकते हैं। तो हम ये टी स्टेट में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, एंड इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी आफ्टरनून नाउ, so we're planning we going to spend some time and we'll have our lunch करने के बाद then we will maybe again go to, और एक बहुत अच्छा फेमस जगह है डॉल्फिन नोज पॉइंट, वो हम लोग डेफिनेटली विजिट करने के लिए जाएंगे। So now we have come down, we'll have our lunch। मेन टाउन हम वापस आ गए थे,
और यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। काफ़ी फेमस है ये A2B यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद विल गो टूवर्ड्स डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। और काफ़ी फेमस है ये। डेफिनेटली विल ट्राई टू विजिट दैट और उसके बारे में सारा डिटेल्स बताएंगे। बट टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, द फूड इज़ गुड और अच्छा लोकेशन में है, एकदम सिटी के अंदर, टाउन के अंदर। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो यू कैन कम बाय योर ओन व्हीकल और ऑटो या दूसरे अपने टैक्सी वगैरह से भी आप आ सकते हैं। सो वी हैड अ वेरी नाइस फूड। नाउ वी गोइंग। ये 20-25 किलोमीटर दूर है और एकदम घाट रोड होते हुए जाता है, एकदम पतला रोड, जो कि थोड़ा रिस्की कभी कभी हो जाता है अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रहा है तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इट्स बेटर इफ यू आर गोइंग विथ ए एक्सपीरियंस ड्राइवर एज वेल। तो काफ़ी घाट्स हैं और बहुत नैरो रोड्स आगे आगे, जैसे जैसे आप नज़दीक जाते हैं काफ़ी सारे आपको घाट डिफरेंट बेंड्स बेसिकली मिलते हैं। तो काफ़ी ऑन द वे काफ़ी सारे टी फैक्ट्री और टी स्टेट्स पड़ते हैं। ओसिस ग्लेनडेल टी फैक्ट्री काफ़ी फेमस है। टी गार्डन एक है, बहुत सारे ऐसे टी स्टेट्स ऑन द वे पड़ते हैं। और वंस यू क्रॉस दोस टी स्टेट्स जो आगे दिखते हैं, उसके बाद तो जंगल ही जंगल है। बट या टॉकिंग अबाउट टू द व्यू पॉइंट, बहुत सारे ये आप जैसे देख सकते हैं, बहुत नैरो रोड कहीं हो जाता है। सो आगे से अगर गाड़ी आ रहा है तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। बड़ी गाड़ी अगर आ रही है तो आप ये जैसे देख सकते हैं, टी स्टेट्स एकदम क्रॉस करते हुए, न्यूमरस टी स्टेट्स वो क्रॉस करते हुए आप जाते हैं। ऑन द वे आप जब जाते हैं तो आपको लेडी कैनिंग्स व्यू पॉइंट भी मिलता है। लिटिल नोन अट्रैक्शन है ये, ज़्यादा फेमस नहीं है, बट बढ़िया। यू ऑन द वे यू get to that as well. So there are a couple of routes that reach। एक तो मैंने जैसे बोला लेडी कैनिंग्स व्यू पॉइंट एक है, और दूसरा एक जो रूट है हाई एस्केप्स होते हुए होटल्स वगैरह, वो भी घाट रोड है। दोनों घाट रोड ही हैं। बट सम रूट्स so basically नीलगिरी हिल व्यू वाला जो रोड है वो मत लीजिए, क्योंकि वो कंप्लीट कनेक्ट नहीं करेगा। फॉल्स व्यू पॉइंट एंड ये जो मैं से बोल रहा था दूसरा लेडी कैनिंग्स, वही रूट जनरली सब लोग लेते हैं। तो हम लोगों ने भी वही रूट लिया था और अय्यप्पन कॉलोनी वगैरह आप क्रॉस करते हुए जाते हैं। और ये पार्ट ऑफ कुन्नूर है। तो जनरली अगर आप कुन्नूर का प्लान बनाते तो साइमल्टेनियसली आप ये भी देख सकते हैं। और रास्ते में आपको ये टी गार्डन टूर वगैरह काफ़ी सारे आपको फोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छे जगह आपको ले जाएंगे। लैम्प्स रॉक भी ही रूट में ही पड़ता है, जो आप डेफिनेटली जाकर देख सकते हैं। बहुत ही फेमस है लैम्प रॉक्स, बहुत लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। और आप डेफिनेटली ये इसके साथ में ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और एकदम हिल टॉप पे है, तो ये डेफिनेटली आपको देखने में मजा आएगा। तो ये 20-25 किलोमीटर है, पर डिपेंडिंग ऑन दी वेयर यू आर स्टेइंग। अगर आप कुन्नूर में रहें तो कम पड़ेगा, बट ये आप जैसे देख सकते हैं एकदम नैरो रोड है। यहाँ पे अगर सोचिए ट्रक या बड़ा गाड़ी कुछ आ रहा है तो हाउ यू गोइंग टू क्रॉस, थोड़ा रिस्की हो जाता है। और हर 5-10 मिनट में आपको एक टी स्टेट देखने को मिल जाएगा। और जगह जगह पे आपने फोटो शूट के लिए आप रुक सकते हैं और बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं एक जगह पे, तो वैसे ही काफ़ी जगह पे आप ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पे रुक के फोटो खिंचवाएं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप नज़दीक पहुँच जाते हैं डॉल्फिन नोज पॉइंट के लिए। और ये एक ऐसा जगह है जो कि जनरली भी लोग इतना ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं, बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। वंस यू विजिट इट यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। और क्योंकि ये कुन्नूर में पड़ता है और बहुत सारे अदर स्पॉट्स भी हैं जो आप विजिट कर सकते हैं, जैसे मैं बोला था टी गार्डन व्यू, लैम्प रॉक,
और लेडी कैनिंग्स व्यू पॉइंट, ये सारे जैसे हैं। तो इसीलिए ये और इसके बियॉन्ड आपका कोई रास्ता नहीं है, इट्स अ फॉल आफ्टर दैट। सो ये आपका लास्ट पॉइंट होता है विजिट करने के लिए। और उसी एरिया में और दूसरे एक रूट में अगर आप जाते हैं, CSI चर्च ऑफ एक मुथेरी एक करके भी है, बट दैट इज ऑफ रोडिंग, इट इज नॉट अ प्रॉपर अच्छा रोड नहीं रहेगा, एंड इट इज अगेन अ सिंगल रोड। तो आपको कुछ जगह में आपको बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा घाट रोड रहेगा। एंड कुन्नूर स्ट्रॉबेरी फार्म है, वहाँ भी आप ऑन द वे जाते हुए या रिटर्न आते टाइम ये आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी हैं, डी रॉक, जंगल लिविंग एक है कुन्नूर का, वो भी उसी के आसपास, लैम रॉक के आसपास है। तो वो आप अगर रुकना चाहें तो वो एरिया में भी आप रुक सकते हैं, काफ़ी सुंदर रिसोर्ट है, एक हिल के ऊपर ही है। तो ये वो आप डेफिनेटली, ये डॉल्फिन नोज रोड में ही पड़ता है, ये डी रॉक जंगल लिविंग रिसोर्ट की बात मैं जो कर रहा हूँ। और हम तो जब आप मेन रोड पे होते हैं तो काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जिससे टाइगर हिल रोड बेसिकली ये ऊटी से आपको कनेक्ट करवाता है इधर का। और ग्रीन वाले व्यू पॉइंट्स वगैरह ये भी उसी रास्ते में ही, आप जब जाते हैं ऊटी से उसी रास्ते से आपको देखने को मिलता है। और इतने ऊपर में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, हाउ दे हैव मेंटेन्ड एवरीथिंग, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू सी। अभी एज वी आर टॉकिंग हम पहुंच गए हैं पार्किंग करके, नाउ वी आर गोइंग। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको यू हैव टू बी केयरफुल विद द मंकीज, यू हैव टू डू द टिकट, फीस दे के आपको जाना होता है। प्लांटेशन काफ़ी हुआ रहता है, तो आप टू बी लिटिल केयरफुल। और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है। आगे वहाँ पे उस तरफ एक वाटरफॉल भी है जो आपको दिख रहा है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा ये। और कभी कभी ये हो जाता है कि काफ़ी क्राउडेड टाइम पे, जब बहुत ज़्यादा वीकेंड के टाइम में ज़्यादा भीड़ रहता है, देन इट इज़ लिटिल रिस्की बिकॉज ऑफ द नैरो रोड। बट अगर आप ट्रैफिक या रोड की बात छोड़ दें, देन जगह काफ़ी सुंदर है और you would definitely enjoy, but yeah, you have to be careful about the monkeys as well. और मैं जो वाटरफॉल की बात कर रहा था, that is nothing but your कैथरीन फॉल्स। उसका नाम किससे बना है आपको अगर पता नहीं होगा तो हम बता देता हूँ। द रॉक जो फॉर्मेशन हुआ है, लास्ट वाला जो हिस्सा है, that resembles like a dolphin nose, और इसीलिए ये इसका नाम ऐसा पड़ा है। और ड्राइव जो है, I will talk about the drive, not the destination. Drive is really scenic, and you pass through numerous tea states, and lot of tea states, they are covering the roads. और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए जगह से ज़्यादा मेरे को तो रोड ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आया। और विंटर सीजन में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग फॉग रहेगा, फॉग वगैरह, बट नॉर्मल टाइम, आफ्टरनून टाइम में काफ़ी अच्छा हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ पैराडाइज फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स। जैसे कि लोग यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने देखा ऑन द वे व्हाइल कमिंग, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग फोटोज, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, वीडियो शूटिंग वगैरह भी लोग कर रहे थे। एंड वाटरफॉल जो दिख रहा था वो जनरली बहुत दूर में है, तो कभी कभी दिखता नहीं है, but we were lucky enough to see it. And overall it was really good. And उसके सामने आपको जो वैली वगैरह दिखती है उस पॉइंट से, that is Emerald Valley उसको कहते हैं। और overall it was really nice, so we liked it, and we'll share all the details in terms of Google location and all. Do let us know how did you like the video, and thanks for watching. Bye bye, take care.